दोस्तों, क्या आपको पता है कि चैप्टर 1 से कितने मार्क्स तक के क्वेश्चंस आने वाली बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? इस वीडियो में हमने क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दी है। ये सारी जानकारी हमने सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर को एनालाइज करके पता करी है। तो आइए देखते हैं कितने मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें इस बार पेपर में आ सकते हैं। तो सैंपल पेपर को जब एनालाइज किया तो उसमें देखा हमने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें कुछ एमसीक्यू और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसमें एक पार्ट, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के का कुछ पार्ट फर्स्ट चैप्टर से था। आइए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिसको आप तैयार कर सकते हैं। ये टॉपिक्स हमने सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस और सैंपल पेपर के एनालाइज करके बताया है। तो सबसे पहले ये टॉपिक्स देख लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी आ सकते हैं। इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे भी आया है। लेकिन अक्सर हमने देखा है पुराने पेपर्स में कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पर क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर में है। अभी इसी वीडियो में आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर सैम्पल पेपर से। सैम्पल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पर ये नेम रिएक्शन है जो आपको आपके प्रैक्टिकल में भी दिखाई देंगी। ये क्वेश्चंस और ये रिएक्शंस अक्सर एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल एग्जाम देता है वही पूछता है, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कोरोजन एंड रेसिडिटी ये क्या है, और इसकी केमिकल रिएक्शंस भी आपको देखने को मिल सकती हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये सारे टॉपिक्स आप जरूर तैयार करो। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए आप देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में आए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 17 जो एक एमसीक्यू है और ये है रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड। इसको इसमें बैलेंस भी करना है और ये भी बताना है कि रिडॉक्स रिएक्शन हुई है या नहीं है, और ये इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही ईज़ी है बैलेंस करना भी और ये बताना है कि कौन-सी रिएक्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 19, ये है सीबीएसई के सैंपल पेपर से, ये भी 1 मार्क्स का है। ये भी है फर्स्ट चैप्टर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बेस्ड, और इसे पता करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू की फॉर्मेट में 23 नंबर सैंपल पेपर में, और ये भी है केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1 से। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बेस्ड और इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो आप देख रहे हो इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, एक नेम रिएक्शन के पर बेस्ड एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक पार्ट है 27 क्वेश्चन का, ये पार्ट अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट चैप्टर से है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, और इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें ए बी सी तीनों पार्ट हैं और तीनों फर्स्ट चैप्टर से हैं। पहला है रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड जो पार्ट ए है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी वाली जो इक्वेशन है ये भी चैप्टर 1 से है, और इसकी अगर बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट इस पर पे ये है, तो आप देख सकते हो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें हीट देनी पड़ रही है इसलिए एंडोथर्मिक है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसे पता करना बहुत ही आसान है, एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप देख सकते हो ये हीट रिलीज हो रही है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आए या ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, इसमें जो एक पार्ट है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में वो है चैप्टर 1 से, और इसमें आप देखोगे जो ये वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, तो इसे आप ज़रूर तैयार करो। तो ये थी चैप्टर 1 के क्वेश्चन जो सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। इसी तरह हम सारे चैप्टर्स का एनालिसिस आपको देने वाले हैं और हर एक चैप्टर का वेटेज आपको बताएँगे,
और बताएँगे कौन से ऐसे हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं और उसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो हमारे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।